क्लास 11th। कल का जो हमारा लेक्चर था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर था। ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने नोज, फेरेंक्स, जो पार्ट थे नोज और फेरेंक्स, इनको स्टडी कर लिया था। और ट्रैकिया जो है, विंड पाइप जो है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो ट्रैकिया या विंड पाइप होती है ये फेरेंक्स में से अराइज होती है। और ट्रैकिया यानी विंड पाइप को अगर देखा जाए, सांस की नाली, तो ये एक ऐसी नाली होती है जिसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो किसी लाउड स्पीकर की तरह चौड़ा होता है। इस पूरी नाली को हम ट्रैकिया बोलेंगे या इसे हम विंड पाइप कहेंगे। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। इसका ऊपर का ये जो चौड़ा हिस्सा है इसे विंड पाइप का, ट्रैकिया का लैरिंक्स कहा जाता है। लैरिंक्स को कभी साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इसका ये जो ओपनिंग है, इसकी इस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ये वही ओपनिंग है जो ऊपर फेरेंक्स में खुलती है। दिस इज अवर ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर के हिस्से यानी लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। इस तरह से मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रखी हुई होती हैं। और जब हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा को अंदर बाहर करते हैं तो उन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन पैदा होती है। एंड वाइब्रेशन इन दैट वोकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसी की बदौलत हम लोग जो है वो आवाज़ जो है वो जनरेट कर पाते हैं, मतलब बोल पाते हैं। तो इसी लैरिंक्स में वो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। और शेप भी इसकी इस तरह की होती है कि इसमें जो साउंड पैदा होगी इसकी इस एक्सपेंडेड फॉर्म की वजह से, लाउड स्पीकर जैसी फॉर्म की वजह से वो आवाज़ गूंजती है, थोड़ी भारी हो जाती है। एक इंसान का लैरिंक्स जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा उतना ही उसकी आवाज़ में लाउडनेस होगी। मेल्स का लैरिंक्स जो है वो फीमेल्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। नतीजा मेल्स की साउंड जो है वो थोड़ी लाउडर होती है एज कंपेयर टू फीमेल। और नीचे की तरफ जाएं तो ट्रैकिया जो है, क्योंकि एक ही है और लंग्स नीचे दो हैं, तो मिडिल ऑफ द चेस्ट यानी छाती के बीच में ये ट्रैकिया जो है ये बाइफरकेट होता है, मतलब दो नालियों में बंट जाता है। ये जो दो नालियां ट्रैकिया में से निकली, इन दोनों नालियों को प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ये जो है दिस इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस इज राइट प्राइमरी ब्रोंकस। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में घुस जाएगा। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इस लेफ्ट लंग में यहाँ नीचे की तरफ ऐसे कार्डिक नॉच होता है। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर एंटर हो जाता है, जबकि राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो राइट लंग के अंदर एंटर हो जाता है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग के अंदर एंटर हो जाता है
अब लंग्स के अंदर क्या होगा? लंग्स के अंदर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, राइट और लेफ्ट दोनों, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में बंटते हैं। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है और राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है। ये डिफरेंस आप याद रखें कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है और राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है। नालियों का डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 निकले अब इसमें, इन्हें सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ये लंग्स के अंदर है। ब्रोंकाई प्लूरल हो गया, ब्रोंकस सिंगुलर हो गया। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये इतने ही नहीं रहते, बल्कि हर सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में बंटता है। तो प्राइमरी ब्रोंकस लंग में घुसा, सेकेंडरी ब्रोंकाई दिए, हर सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में बंटा। हर टर्शियरी ब्रोंकाई जो है ये फिर बंटता है और टर्शियरी ब्रोंकाई में से ब्रोंकियल नेटवर्क निकलता है। इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इसको पूरा ब्रोंकियल नेटवर्क कहा जाता है। ये जो है दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल बढ़ने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। जब ब्रोंक्यूल खत्म होने पे आता है तो जो आखिरी हिस्सा ब्रोंक्यूल का होता है उसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर रेस्पिरेटरी डक्ट्स में बंटता है। हर रेस्पिरेटरी डक्ट आगे एल्वियोलर डक्ट्स में बंटती है और एक एल्वियोलर डक्ट जो होती है, एल्वियोलर डक्ट है, हर एल्वियोलर डक्ट जो है फिर आगे इस तरह के कुछ थैलों में एंटर कर जाती है जिन्हें एल्वियोलर सैक के नाम से जाना जाता है। सेम इज द केस विद लेफ्ट लंग। तो प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर घुसता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में बंटता है, सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकाई देता है, हर टर्शियरी ब्रोंकस फिर ब्रोंकियल नेटवर्क ब्रोंक्यूल्स में बंटता है, ब्रोंक्यूल से फर्दर ब्रोंक्यूल तब तक चलता रहता है जब तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल ना आ जाए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी डक्ट देता है, हर रेस्पिरेटरी डक्ट जो है उसमें से एल्वियोलर डक्ट्स निकलती हैं और एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं वो एल्वियोलर सैक के अंदर जो है वो एंटर कर जाती हैं। इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो कंप्लीट होता है। इस रेस्पिरेटरी पैसेज में नोज, फेरेंक्स, ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकस तक का जो हिस्सा है वो लंग्स के बाहर है। प्राइमरी ब्रोंकस के आगे का हिस्सा जिसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट और एल्वियोलर डक्ट आती हैं, ये लंग्स के अंदर का हिस्सा है। एक और चीज जो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें याद रखनी है वो ये कि पूरा ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और यहाँ तक कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये भी, इनमें कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती हैं। कार्टिलेज की रिंग्स छल्ले 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 लगे होते हैं।
और यहाँ लैरिंक्स में तो सीधा कार्टिलेज की प्लेटें ही लगी होती हैं। जो कार्टिलेज की रिंग्स और कार्टिलेज की प्लेटें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़्यादातर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ये इसलिए हैं ताकि बाहर से जो फोर्स लगे उसकी वजह से कहीं रेस्पिरेटरी पैसेज पिचक न जाए, कोलैप्स ना हो जाए। एयर इसमें जाती है, निकलती है, जाती है, निकलती है, हवा के निकलने के बाद भी अपनी शेप को मेंटेन कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की नालियाँ कोलैप्स हो जाएं, बंद हो जाएं और फिर इंसान की सांस जो है वो न चले। उसके लिए इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसमें कार्टिलेज की रिंग्स जो है वो मौजूद होती हैं। इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का फ़ायदा ये है। इसके अलावा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी पैसेज में ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये जो पूरा हिस्सा है इसमें म्यूकस बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं। जो कफ बनता है, जो म्यूकस बनता है, वो इसी ट्रैक में बनता है। एक तो इसमें म्यूकस बनाने वाले ग्लैंड होते हैं, ऊपर से पूरा ट्रैक सीलिएटेड होता है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बनता है, सीलिया बाहर की तरफ बीट करके उस म्यूकस को गले की तरफ, थ्रोट की तरफ जो है वो फ्लो करवाते रहते हैं। ट्रैक में म्यूकस बन के जब बाहर की तरफ फ्लो करता है तो उसके साथ इस ट्रैक में आए हुए इम्प्योरिटीज, डस्ट वगैरह जो है वो उस म्यूकस के साथ निकलकर बॉडी से बाहर का रुख करती है। इससे ट्रैक जो है वो साफ रहता है। तो जब तक ट्रैक में म्यूकस बन के बाहर की तरफ फ्लो करता रहता है धीरे धीरे, उससे ट्रैक जो है उसको साफ रखने में मदद मिलती है। अब ये बात और है कि अगर वो म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से पूरा ट्रैक जो है वो भर जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत भी होती है। सो म्यूकस बन के बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा निकलता रहे, इससे ट्रैक साफ रहे। ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस बने तो ट्रैक ब्लॉक हो जाएगा और फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। दैट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। उसे ब्रोंकाइटिस या स्मोकर्स कफ कहते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, इसे रेस्पिरेटरी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कल हम लोग अगले लेक्चर में लंग्स का स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे।